चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिलाने के लिए फिक्रमंद है। यही वजह है कि ओवैसी ने अपनी पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में विस्तार और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी ऐलान किया है, लेकिन अपने ही गृह राज्य तेलंगाना और शहर हैदराबाद के समिति दायरे में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी के एमआईएम ने हैदराबाद नगर चुनाव के लिए आधी से कम सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की कुल 150 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी महज 51 नगर निगम पार्षद की सीटों पर ही किस्मत आजमा रही है। एमआईएम के ज्यादातर उम्मीदवार पुराने हैदराबाद इलाके की पार्षद सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह ओवैसी ने हैदराबाद के सिर्फ 33% नगर निगम की सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस ने सभी 150 निगम पार्षद सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। केसीआर और बीजेपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के चलते असदुद्दीन ओवैसी को अपने मजबूत गढ़ पुराने हैदराबाद के इलाके में ही इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केसीआर और कांग्रेस ने पुराने हैदराबाद इलाके की कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो बीजेपी ने सभी सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारकर जबरदस्त घेराबंदी की है। यही वजह है कि ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी भले ही हैदराबाद और तेलंगाना में समिति दायरे में चुनाव लड़ते हों, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में खुलकर किस्मत आजमाते हैं। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 34 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 2 जीते थे। ऐसे ही बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने इस बार 21 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 5 सीटें जीती हैं। इससे पहले यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। दिसंबर 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 81 सीटों में से 16 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके थे। बिहार चुनाव के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और राजस्थान में भी अपनी पार्टी के विस्तार करना चाहते हैं। इसके पीछे ओवैसी की असल वजह अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की 3 शर्तें होती हैं, जिनमें से किसी एक को पूरा करना होता है। पहली, लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में कुल सीटों की 2% सीट चाहिए। दूसरी शर्त है पार्टी के पास 4 लोकसभा सीटें हो और 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट बैंक हो। इसके अलावा कम से कम 4 राज्यों में उससे स्टेट पार्टी की मान्यता प्राप्त हो। लेकिन अब देखना होगा कि ओवैसी नगर निगम के चुनाव में क्या बीजेपी और अन्य पार्टियों को टक्कर दे पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।